नीट पेपर लीक मामले और देश भर में छात्रों के आक्रोश के बीच धनबाद में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यूथ कांग्रेस के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद ने कहा कि उनकी एकमात्र मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। वहीं जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने से सवाल पर यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अपनी लड़ाई अलग तरीके से लड़ रही है और छात्रों के हितों की आवाज लगातार उठाती रहेगी। देखिए, युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आज विरोध प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। मोदी जी का और धर्मेंद्र प्रधान का रणधीर वर्मा चौक पर युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया, उसमें हम लोग भी शरीक हुए और कल भी हम लोग का सत्याग्रह पद यात्रा का कार्यक्रम है। देश में बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ महिलाओं छात्राओं के साथ अभद्र से पेश आते हुए उनके गुप्तांगों पर लाठी बरसाए गए, ये पूरा देश को कलंकित करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लिए अभिशाप साबित हो गया। ऐसा पापी प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं देखा था कि जो छात्राओं को उसके पुलिस लाठी उसके अंगों पर लाठी बरसा रहे हैं और एक शब्द उस पर अफसोस नहीं जाहिर कर रहा और 25-30 लोग की जान चली गई। हम तमाम इस हत्यारी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है। जिस तरह से जंतर मंतर में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो यह गूंगी बहरी सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का कोशिश कर रही है, उसी विषय में आज हम लोग नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा को मांग को लेके हम लोगों ने यूथ कांग्रेस धनबाद जिला यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया। अच्छा, ये बताइए, नीट का तो चलिए आप लोग कर रहे हैं, जेपीएससी में जो डाल दिया उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जेपीएससी में जो हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 14 या 15 सालों में 6 बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ और 6 साल में हम लोगों ने 8 से 9 बार कराएगा। तो जो जंक लगा हुआ, जो पिछला सिस्टम है, जंक लगा हुआ सिस्टम को थोड़ा सुधारने में समय लगता है, उस पर हम लोग सुधारने में लगे हुए। लागू होगा ना, केंद्र में भी लागू होगा, राज्य में भी लागू एकदम। तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जंक लगा हुआ सिस्टम को थोड़ा अचानक से आके कोई सिस्टम को नहीं सुधार सकता है, वो सिस्टम को हम लोग सुधारने का कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में ये सिस्टम को सुधारा जाए। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। अब तो मालूम हुआ देश की स्थिति हो गई है। लगातार छात्र और जंतर मंतर पे मांग कर रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। जो 22 बच्चों का मौत हुआ उस पे मोदी जी आके माफी मांगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सब होने के बजाय क्या हो रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर को जालियावाला बाग बना दिया गया है। मतलब आजादी के बाद ऐसा नरसंहार कभी नहीं हुआ होगा। एक बच्ची का मौत भी हो गया, उसमें चारों तरफ से घेर के बताइए निहत्थे बच्चों पर लाठी चलाई जा रही है, आंसू गैस चलाए जा रहे हैं। हम पूछते हो क्या मांग कर रहे हैं? उनका केवल एक ही मांग था, धर्मेंद्र प्रधान जो जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे दे। देखिए, अगर घर में मान ली बच्चा गलती करता है, गार्जियन की बात आती है। अगर एग्जाम के अंदर में गलती है तो एग्जाम का जो मान ली हेड कौन होता है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री की गलती है, इसमें इस्तीफा देना चाहिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।